नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पुनीत श्रीवास्तव। आज बात होगी देश की आधी आबादी, देश की ताकत, नारी शक्ति की। सरहद से समंदर तक नारी की हिम्मत, नारी का हौसला काबिले तारीफ है। बात अगर राजनीति की हो या बात कारोबार की हो, बात शिक्षा जगत की हो, बात स्वास्थ्य जगत की हो, किसी भी क्षेत्र में आज महिलाएं किसी से कम नहीं है। आज महिलाओं की बात करें तो महिला गांव से लेकर शहर तक आज हर क्षेत्र में, हर जगह अपनी महती भूमिका निभा रही हैं। आज एक ऐसी ही महिला से हम आपकी मुलाकात कराएंगे जो खुद तो आत्मनिर्भर बनी ही हैं, इसके साथ ही कम से कम हजारों महिलाओं को उन्होंने आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। महज 1500 रुपए से अपने कारोबार की शुरुआत कर आज उसे करोड़ों तक पहुंचाया। इतना आसान ये सब कुछ तो नहीं रहा होगा। हम जानेंगे कि मैम ने कैसे ये सारी चीजें हासिल की, कैसे सफलता पाई, इस पे हम विस्तार से उनसे बातचीत करेंगे। घर की इतनी जिम्मेदारी थी, उसे पूरा करती थी, फिर आप बाहर फील्ड में निकलती थी, जाती थी। उस समय संसाधन भी आपने बताया कि एक साइकिल थी, उस समय कोई बहुत ज्यादा संसाधन भी नहीं था, मोबाइल का भी सहयोग उस समय नहीं था कि ऐसी चीजों को देख लिया जाए या तुरंत कनेक्ट हो के। तो जो दिक्कतें आती थी, आप फील्ड से कभी घर आती थी, मन में कभी निराशा होती थी आपको कि मैं परेशान, या कभी रास्ते में जाते समय, लौटते समय कभी एक ख्याल आता था मैम कि निराशा हाथ लगती थी दुकान पे जाने के बाद, कभी मन निराश हुआ, कैसे खुद को मोटिवेट करती थी, कैसे फिर मैनेज करती थी, फिर कैसे अगले दिन की शुरुआत काम के लिए करती थी? जब मैं निकलती थी जी, तो जी। उस समय तो मेरे मन में बहुत ही आत्मविश्वास भरा होता था और जुनून था काम का। जी, जी। और मैं उसी जुनून को लेके मैं बाहर निकलती थी। लेकिन जब मैं जाती थी तो तमाम दुकानों पे अपने सैंपल लेके दिखाती थी। तो ऐसा नहीं है, आशावादी जगत है। जी, जी। आप पहले बाहर निकलिए और अपने आप को खुद ही मोटिवेट करना है। बिल्कुल। आप पहले अपने आप को मोटिवेट करिए कि आपको बाहर जाना है और मैं ये जानती हूँ कि मैं जो चाहूँगी, सामने वाला मेरी बात को ज़रूर मानेगा। बेसिकली जो मैं चाहती हूँ करना, वो सही होना चाहिए बिल्कुल, और बिल्कुल। आपकी दिशा मेहनत की तरफ होनी चाहिए। तो मैं निकलती थी, तो तमाम जो दुकानदार भाई लोग हैं, उन्होंने मेरा बड़ा सपोर्ट जी। स्टार्टिंग के दिनों में जब मैं साइकिल से चलती थी, तो लोग ये भी कहते थे, कई बार ये कहा उन्होंने कि आप साइकिल से चलती हैं, आपके पास एक स्कूटी का पैसा नहीं है, तो ये इतना बड़ा काम आप कैसे करेंगी? बिल्कुल। तो मुझे भी नहीं पता था जी, कि जी। मैं कैसे करूँगी। जी। बस मेरे दिमाग में ये चलता था कि बस करना है। करना है। तो मैंने सोचा ही नहीं कि मैं कैसे करूँगी और मैं करते गई और मुझे 2-4 ऑर्डर लोगों ने दिए भी जी, जी। और मैं उन ऑर्डरों को पूरा करने के लिए पहले मैं यहाँ के मार्केट में बहुत ही घूमी, जी। लेकिन यहाँ मेरा कोई काम नहीं हो पाता था। जो यहाँ के पहले के वेंडर थे, वो कहीं न कहीं से उनको लगता था कि इस लाइन में आएँगी, तो मेरा काम खत्म होगा। तो मैंने इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल, मैं बिल्कुल। लखनऊ निकल गई और मैं हफ्ते में कम से कम 5 बार लखनऊ जाती थी अच्छा। और इंटरसिटी ट्रेन पकड़ के जाती थी और फिर इंटरसिटी से ही वापस आती थी, जी, जी। काम के सिलसिले में। और वहाँ भी मैं चीज़ों को पता करती थी कि कौन-सा फैंसी आइटम, कौन-सा अच्छा काम है, जो हमारे गोरखपुर से मैं बाहर निकलूँगी और मैं वो चीज़ ले आऊँगी, मुझे वो मार्केट मिलेगा। जी, जी, जी। कैसे अगर हम बात करें आज मैम आपके संघर्षों की, 10 साल से ज़्यादा समय हुए हैं अपने काम को, और आज आपका काम कहीं न कहीं एक सफलता के मुकाम पे है, बुलंदियों पे है। कितने लोगों को अगर मैं कितने लोग, कितनी महिलाएँ इस समय आपके साथ जुड़ी हैं? कितनों को आपने आत्मनिर्भर बनाया है? इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए आप। देखिए, मैं तो पहले खुद आत्मनिर्भर बनी जी। और जब मैं आत्मनिर्भर बनी तो अपने आप मेरे साथ महिलाएँ जुड़ने लगी। क्यों? जी। क्योंकि उनको सिक्योर महसूस हुआ, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ बिल्कुल। और महिलाओं को हमसे जुड़ने में सिक्योर महसूस हुआ और मेरे पास भी एक छोटा बच्चा था, बिल्कुल। जिसको लेके मैं कहीं काम पे जाती थी तो मुझे असुविधाएँ होती थी और आज आपने मेरे कारखाने में देखा होगा, बिल्कुल, कई बिल्कुल। छोटे-छोटे बच्चे थे थे, बिल्कुल, और जी। माँ अपने बच्चों को ले आती है जी। और मुझे लगता है कि
माँ कहाँ बच्चों को छोड़ेगी। जी जी तो वो माँ बच्चों को ले आती है और अब जो मेरा फोकस है, मैं अब ग्रामीण क्षेत्रों में अपना फोकस कर रही हूँ। जी जी आज मैंने यहाँ की भी छोटे-छोटे गाँव हैं, मोहल्ले हैं, जी जी जिन महिलाओं को जोड़ा है, आपने देखा, बात बिल्कुल किया बिल्कुल कि वो अपने घर पे काम करती हैं। यहाँ गुलरिहा और पिपराइच, ये पिपराइच विधानसभा के जितने गाँव हैं छोटे-बड़े, जी मैं उन सारे गाँव की महिलाओं को जी स्वरोजगार से प्रेरित कर रही हूँ और उनको अपने मिठाई के बॉक्स के साथ-साथ मैं तमाम चीज़ें हैंडीक्राफ्ट की उनको मैं सिखाती हूँ और उनके प्रोडक्ट को मैं खुद ही मार्केट में ले जाती हूँ जी जी और उनको पहचान दिलाती हूँ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से आज हमारी सरकार जी जी महिलाओं पे इतना जोर दे रही है, क्यों? क्योंकि वो जानती है कि जब महिलाएँ आगे बढ़ेंगी जी तो जी हमारे देश का बड़ा विकास होगा। जी तो हमारे मोदी जी और हमारे योगी जी 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 दोनों लोग मिलके महिलाओं के विकास पे इतना फोकस है, जहाँ तक आपने बात राजनीति के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, बिल्कुल बिल्कुल स्वरोजगार के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में महिलाएँ काम कर रही हैं। तो मैंने ये माना कि मैं अगर स्वरोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ी हूँ, तो मैं महिलाओं को स्वरोजगार के लिए ही प्रेरित करती हूँ बिल्कुल और बिल्कुल मैं कहीं भी जाती हूँ, तो स्वरोजगार की ही ट्रेनिंग देती हूँ, स्वरोजगार से संबंधित बात करती हूँ। तो मैंने तमाम महिलाओं को, ऐसी महिलाओं को, जी जी क्योंकि मैं मानती हूँ कि अगर हमको देश का विकास करना है, तो गाँव का विकास करना होगा बिल्कुल और बिल्कुल अगर गाँव का विकास करना है, तो महिलाओं का विकास करना होगा। तो मैं महिलाओं के विकास पे और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के विकास पे मेरा बड़ा जोर है और मैं उनको सशक्त बना रही हूँ और महिलाएँ जुड़ी भी हैं और वो बड़ा निष्ठा भाव से जुड़ी रहती हैं बिल्कुल और वो जो भी मेरा ऑर्डर होता है, वो समय पे मुझे देती हैं। तो मैं इसीलिए खुश हूँ और मेरी महिलाएँ भी खुश हैं और मेरा प्रोडक्ट समय से तैयार करती हैं ग्रामीण महिलाएँ और वो भी खुश हैं, उनका रोज़ी-रोटी चल रही है और मैं भी खुश हूँ, ईश्वर की कृपा से मेरी रोज़ी-रोटी भी चल चल रही रही है। है। तो जब घूम रहा था आपका पूरा गोदाम, मैंने देखा कि कुछ महिलाएं हैं जो काठमांडू के लिए वो डिब्बे की तैयारी कर रही थी। तो नेपाल मतलब आपका सामान जो है यहाँ से नेपाल के साथ साथ और कहाँ कहाँ आप यहाँ से गोरखपुर से उसको डिस्ट्रीब्यूट कराती हैं? मैंने तो एक्सपोर्ट लाइसेंस भी लिया है जी जी और मेरा डायरेक्टली माल एक्सपोर्ट हो जाता है। मैं काठमांडू में भेजती हूँ, नेपाल में और भी जगहों पे मेरा माल जाता है जी और बाकी बिहार में जी और उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के आस-पास के जो जिले हैं, जिले हैं उनमें भी जाता है। टांडा जी जी और उधर अयोध्या, इधर बस्ती, महाराजगंज और इधर लगभग के सारे क्षेत्र मैंने कवर किए हैं जी और आज से पहले बस महिलाओं का नाम चलता था, लेकिन आज जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी की जो ये सरकार है, इन्होंने दिखा दिया कि आज महिलाओं का केवल नाम ही नहीं चल रहा है प्रोजेक्ट में, आज महिलाएं काम भी कर रही हैं और आज महिलाओं का काम भी चल रहा है। तो पहले क्या था? पहले नाम चलता था, हर फाइल में, हर रजिस्टर में महिलाएं होती थी, लेकिन उनको निर्णय लेने की कोई इजाजत नहीं थी, उनको निर्णय लेना नहीं था, उस निर्णय को कोई और लेता था, बस उनका नाम चलता था। तो आज महिलाओं का नाम भी चल रहा है और महिलाओं का काम भी चल रहा है। आप देखिए हर क्षेत्र में आज हमारी सरकार महिलाओं को आगे कर रही है। जहाँ तक हम बात करें राजनीति की, तो पहले राजनीति एक विरासत थी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर एक आदमी अगर उस क्षेत्र में आ जाता था, तो वो कभी नहीं चाहता था कि ये हमसे छूटे और इस पे कोई और व्यक्ति और आ काम जाए। करे। लेकिन आज हमारी सरकार ने ये दिखा दिया कि उन छोटी छोटी प्रतिभाओं को मौका दे रही है जो जमीन से जुड़ के काम कर रही हैं महिलाएं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं ये मानती हूँ, मैं बड़ा आभार मानती हूँ अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का और अपने मुख्यमंत्री जी का कि उन छोटी छोटी प्रतिभाओं को पहचान बनाने के लिए वो अवसर दे रहे हैं। ये अवसर आज हमारी सरकार में है, इससे पहले कभी नहीं था, ये हमने देखा और आज उन्होंने भी मुझे एक बहुत बड़ा अवसर दिया। चूंकि मैं तो स्वरोजगार के क्षेत्र से हूँ, मैं पैकेजिंग का काम करती हूँ, तो आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे बहुत बड़ा अवसर दिया। मुझे 4 करोड़ की सीएफसी दी पैकेजिंग उद्योग के लिए और आज जो हमारा टेराकोटा की पैकेजिंग है, जो विश्व पटल पर उसकी पहचान है, लेकिन वो कहीं एक्सपोर्ट नहीं हम लोग कर पाते थे क्योंकि हमारे पास उसकी पैकेजिंग नहीं थी। लेकिन आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सोचा और आज
हमारा एक खुटहन में कॉमन फैसिलिटी सेंटर खुल रहा है, जो कि भारत की पहली महिला CFC लग रही है, जिसमें 23 मेंबर जो कि केवल महिलाएं हैं, और वो सारी महिलाएं मिलके इस CFC को संचालित करेंगी। और ये चूँकि मैं उद्योग के क्षेत्र में हूँ, तो मुझे लग रहा है कि मुझे बहुत बड़ा अवसर मिल रहा है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी ने मुझ पर विश्वास करके ये बहुत बड़ा अवसर दिया है मुझे कि मैं तमाम महिलाओं को ले करके और काम की शुरुआत करूं। तो मैं जानती हूं ये आज उनकी देन है, और आज 23 महिलाएं हैं, लेकिन जिस दिन ये CFC लग जाएगी उस पर करीबन 150-200 महिलाएं इसमें काम करेंगी और उनको स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। और ये आज इसीलिए संभव हो पाया है कि आज जो हमारी आधी आबादी की बात ही नहीं हो रही है, उनके हाथों को, उनके हुनर को आज पहचान भी दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं जब मैंने पैकेजिंग का काम शुरू किया था, तो मैं नहीं जानती थी कि मुझे ईश्वर इतना आगे ले जाएंगे और हमारी सरकार का हमारे पे हाथ होगा। ये हमें उनकी आभारी हूँ कि उनका हाथ मेरे सर पे है, और इसलिए है चूँकि मैं एकदम निष्ठा भाव से ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को स्वरोजगार के लिए जोड़ने का हमेशा प्रयास करती हूँ। और मुझे जो ये अवसर मिला है ना, तो मैं इसलिए नहीं खुश हूँ कि मुझे CFC मिल गई, मुझे अवसर, मैं इसलिए प्रसन्न हूँ कि आज मेरे पास बहुत महिलाएं रोजगार के लिए आती हैं। दिन भर में 10-15 महिलाएं आती हैं जो मुझसे स्वरोजगार की बात करती हैं, मुझसे प्रेरणा की बात करती हैं कि मैडम कोई ऐसा रास्ता बताइए कि मैं भी अपना छोटा बड़ा रोजगार शुरू कर सकूं, कुछ काम कर सकूं। तो मैं बस इसीलिए प्रसन्न हूँ कि आज मैं 150-200 महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ पाऊंगी, और वो भी आगे और लोगों को स्वरोजगार से जोड़ेंगी। तो हमारा भारत आत्मनिर्भर बनेगा, हमारी नारी शक्ति आत्मनिर्भर बनेगी, और हम बहुत अच्छा काम करेंगे, पूरे इंडिया लेवल का काम भी करेंगे। मैं ये चाहती हूँ कि जिस तरह से भारत की पहली महिला CFC आज गोरखपुर में लग रही है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है। तो मैं चाहती हूँ कि हम लोग इतना अच्छा काम करें कि पूरे भारत में हम महिलाओं के काम का भी नाम हो, हमारे हाथों को जो हुनर है उस हुनर को भी पहचान मिले। तो आज मैं चाहती हूँ कि हम लोग दृढ़ इच्छा शक्ति से कठिन परिश्रम करेंगे, लेकिन अगर हमारी सरकार ने हम पर विश्वास किया है तो हम बहुत ही मेहनत और बहुत ही लगन से अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। क्या अपील करना चाहेंगी मैम लास्ट में महिलाओं से आप? मैं महिलाओं से ये अपील करना चाहूँगी कि महिलाएं बहुत एक्टिव हैं, और आज की जो महिलाएं हैं वो कुछ ना कुछ करना चाहती हैं। तो जब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी की सरकार आई, पहले हमारे प्रधानमंत्री जी आए महिला सशक्तिकरण पे, फिर आज नहले पे दहला आज हमारे मुख्यमंत्री जी भी आए उत्तर प्रदेश से। तो आज जो महिलाएं हैं वो सब महिलाएं कुछ ना कुछ करना चाहती हैं और कर भी रही हैं। क्यों? क्योंकि उनको स्वच्छंद माहौल मिला है, और वो निडर होके कहीं भी आ रही हैं, जा रही हैं, और अपने काम को पहचान दे रही हैं। तो मैं महिलाओं से ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग आत्मनिर्भर पहले भी थी और आज भी हैं, और आप लोग छोटा बड़ा काम कर भी रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं महिलाएं मार्केटिंग में चूक जाती हैं। तो मैं अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से और अपने बेटों से, अपने भाइयों से मैं सबसे कहना चाहती हूँ कि आप अपना स्टार्टअप करिए। छोटा बड़ा आपका अपना अगर काम होगा तो आप धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ेंगे। तो मैं महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि अपना स्टार्टअप करने के साथ साथ अपनी ब्रांडिंग भी हमारी बहनें खुद करें, और झिझक को छोड़ के वो मार्केट में निकले और अपने प्रोडक्ट को पहचान दिलाएं। अगर उनका प्रोडक्ट अच्छा है और अगर उन्होंने बहुत निष्ठा से बनाया है, तो ईश्वर की कृपा से और हमारे समाज के सभी वर्ग के लोग महिलाओं का सपोर्ट करेंगे, और उनके प्रोडक्ट को भी पहचान मिलेगी, और उनका प्रोडक्ट मार्केट में हर जगह जाएगा, देश विदेश जाएगा। ज़रूरत है मेहनत की, और उसके बाद अपने मार्केटिंग में भी उतनी ही मेहनत करनी है जितने की अपने प्रोडक्ट को बनाने में करनी है। वन इंडिया हिंदी से बात करने के लिए मैम बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थी गोरखपुर की महिला उद्यमी संगीता पांडे जी, जिन्होंने अपने संघर्ष की कहानी खुद अपनी जुबानी बताई। अन्य खबरों के लिए आप देखते रहें वन इंडिया हिंदी।